गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्क के पाकिस्तान छोड़ने की डेटा खत्म। आज से बाकायदा गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं गैर मुल्कियों की वापसी से मुल्की हालात बेहतर होंगे। आलमी तारीख में सिर्फ पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में महाजरीन को पनाह दी। वीजा समेत कानूनी मामलात मुकम्मल करने वाले गैर मुल्कियों को खुशामदीद कहेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के सहूलतकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जाली शिनाख्ती कार्ड्स बनाने वाले नादरा मुलाजमीन का मुकम्मल एहतसाब होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान का कहना है गैर कानूनी तारकिन वतन की जायदादों को सील किया जाएगा। इसराइल का वहशीपन तमाम हदें पार कर गया। गजा के जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, एक टन वजनी 6 बम गिराकर कैंप तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी, हर तरफ लाशों और जख्मियों के अंबार लग गए। दिल दहला देने वाले मनासिर, लोग हाथों से मलबा खोद कर अपने प्यारों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शोहदा में बच्चों की बड़ी तादाद है। अल जज़ीरा के मुताबिक ये गजा हॉस्पिटल पर हमले जैसा कत्लेआम है। इसराइली फजाइये ने नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया। दर्जनों जख्मी, गजा में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 8500 से जायद हो गई। हमास का अरब और मुस्लिम ममालिक से फैसला को मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालिबा। इसराइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा है, पनाह गुज़ीनों को निशाना बना रहा है। दुनिया का ज़मीर कब जागेगा? क्या इस वक्त जब फलस्तीनी सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे? अरब और मुस्लिम ममालिक फैसला को मौक़िफ़ इख्तियार करें। जबालिया हमले में अल जज़ीरा टीवी के नुमाइंदे के खानदान के 18 अफराद शहीद। हमास के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। अशुद शहर में अल-क़िस्साम ब्रिगेड के रॉकेट आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब। रॉकेट लगने से कई गाड़ियां तबाह हो गई। हमास के शेरों के हुनून में इसराइली फोर्सेस से झड़पें जारी। गजा में जमीनी कार्रवाई इसराइल को महंगी पड़ने लगी। गजा में दाखिल होने वाले इसराइली टैंक इबरत का निशान बन गए। हमास ने दूसरा जख्मी हमला भी पसपा किया। छीनने दिया ना भागने दिया। हमास ने एक बिल्डिंग में छुपे इसराइली फौजियों को ठिकाने लगाने का भी दावा कर दिया। अल-क़िस्साम ब्रिगेड की बहरी फोर्स के भी हमले, तूफान तारपेडो का इस्तेमाल इसराइली बहरी अहदाफ को निशाना बना। इसराइल ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया। इसराइली बमबारी से हर 10 मिनट में एक बच्चे की जान जा रही है। रोजाना 400 से ज्यादा बच्चे शहीद या जख्मी हो रहे हैं। यूनिसेफ ने दर्दनाक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इसराइली बमबारी में गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 3500 से बढ़ चुकी है। हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलतें खत्म होने से नौमौलूद बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में हैं। शहीद बच्चों में एक दिन के बच्चे भी शामिल हैं। अमन के ठेकेदारों, बहुत हो गया, अब जंग खत्म कराओ। फलस्तीनी बच्चे की पुकार। अरब मुल्कों से मुदाखलत करने का कह दिया। बच्चे ने कहा मुझे भी दुनिया के बाकी बच्चों की तरह जिंदा रहने का हक दिया जाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, कहा मैं फलस्तीनी बच्ची हूँ, दुनिया देखे हमारे साथ क्या हो रहा है। हर सम तबाही है। मलबे से हमारे वालिदैन मस्तशुदा हालत में निकल रहे हैं। हमारे तमाम लोग तकरीबन खत्म हो चुके। हमें भी पूरी दुनिया की तरह आजादी से रहने का हक है। अमेरिका फलस्तीनियों के कत्लेआम में मुलविस सीनेट कमेटी के इजलास में आवाज़ें उठ गई। वाशिंगटन में इसराइल और यूक्रेन के लिए इमदाद पर सीनेट कमेटी के समाअत बदनस्मी का शिकार हो गई। हाजिरीन में शामिल जंग मुखालिफ अफराद का एहतजाज को शुरका ने हाथों पर सुर्ख रंग लगा रखा था। सहूनी हुकूमत की पुष्पनाही करने पर वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के सामने नारेबाजी, गजा में जंगबंदी और बच्चों का कत्लेआम रोकने का मुतालिबा किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहिरीन को बाहर निकाल दिया। चार शिकस्तों के बाद पहली फतह, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। फखर जमान का शानदार कमबैक, 7 छक्के लगाए, 81 रन बनाए। अब्दुल्ला शफी के 68 रन, दोनों ने 128 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई। पाकिस्तान ने 105 गेंदों पहले हदफ हासिल कर लिया। फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन बनाए थे। बांग्लादेश इवेंट से बाहर, पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीद भी अभी बाकी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हरा
का रन रेट बेहतर बनाया तो सेमीफाइनल में रसाई मुमकिन हो सकती है। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जब ये बात बोली ये तो आई ओपनर है कि मैं खेल सकता था। मुल्क को अगर जरूरत होती मैं खेल लेता, इसका मतलब उसको खिलाया नहीं। आई थिंक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट से इसको खिलाना शुरू किया क्योंकि हमारी डेस्परेट सिचुएशन थी। हमने रन रेट भी बेहतर करना है और ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर को आपको खिलाना पड़ता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। माहिराना तज्जिया और तबसरे बासित अली ने कहा यह बात आंखें खोल देने के लिए काफी है कि फखर जमान खेल सकते थे मगर उन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नहीं खिलाया गया। अगर हम 29 ओवर में हदफ हासिल कर लेते तो हमारा रन रेट प्लस हो जाता। इफ्तिखार को नंबर 3 पर आना चाहिए था। कामरान अकमल बोले अब्दुल्ला शफीक को 68 रन 50 गेंदों पर बनाने चाहिए थे क्योंकि वो शुरू से खेलते आ रहे हैं। अजहर अली का कहना था फखर को खिलाने का फैसला एक मैच लेट है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम में शामिल करना चाहिए था क्योंकि वो हार्ड हिटर है। मुस्तफा चौधरी, रूपधारा, कायम अली शाह और आदि के साथ महफिल को जाफरान जाफ बनाया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें मौजूद सतह पर बरकरार रखने का ऐलान। 15 नवंबर तक पेट्रोल की कीमत 283 रुपए 38 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर रहेगी। मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 211 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में भी 3 रुपए 4 पैसे की कमी। नई कीमत 189 रुपए 46 पैसे मुकर्रर। कब को छोड़े, घंटे बाद या 2 दिन बाद बस समझा रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा वोट डालने के लिए जितने बेचैन आप हैं उतना ही मैं भी हूं। हम भी चाहते हैं मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत आए। पीटीआई पर इलेक्शन कमीशन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई तो हम कौन होते हैं जो ये काम करें। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेंगे। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा और पाबंदी खत्म होगी। उम्मीद है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात और नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। नवाज शरीफ जल्द 4 सूबों का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद एहसन इकबाल ने बताया नवाज शरीफ जल्द जमातों के सरबराहों से मिलेंगे, 4 सूबों का दौरा भी करेंगे। फैसल करीम कुंजी कहते हैं एहसन इकबाल सूद समेत मैंडेट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सिलेक्शन के जरिए 4थी मर्तबा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो क्या फायदा। वाकयात पर जीआईटी की तहकीकात जारी। असद उमर को आज दोपहर 4 बजे जीआईटी में तलब कर लिया गया। असद उमर को 5 थानों में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। जलाओ घेराव के मुकदमात में अदालत ने असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। असद उमर, असमा और अलीमा खान की अबूरी जमानत में 22 नवंबर तक तौसी। असद उमर कहते हैं मुझे पहले भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। उनकी सियासत है, उन्हें बेस्ट ऑफ लक। मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। आपको एक झुम्मट ने आकर कहा कि जी हमारी मर्जी है, ये आज से चीज होगी कानून कि आप तनसीबात उड़ा दें, जहाज उड़ा दें, टैंक उड़ा दें, इंडिया के या किसी और मुल्क के लोग आ जाएं, यहां जासूसी करें और फिर कोई सजा नहीं होगी। साने एपीएस पर मिलिट्री कोर्ट से सब मुजरिमों को सजाए मौत दी। साने एपीएस पर एक शख्स को फांसी नहीं हुई क्योंकि सिविल अदालत गया। फैसल वाटा कहते हैं 23 अक्टूबर को मिलिट्री कोर्ट्स को मुअत्तल कर दिया गया। दुश्मनों को छूट दे दी गई। छोटे मुल्क में ऐसे काम नहीं होते जैसे अब यहाँ हो रहे हैं। क्या फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को छूट दे दी जाएगी? पाक फौज ही एक इदारा है जो महफूज है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। माहिर कानून याह्या फरीद ने कहा मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक अदालती फैसले पर अपील का हक मौजूद है। निगरां हुकूमत की जानिब से लार्जर बेंच के सामने अपील की जाएगी। मिलिट्री कोर्ट्स की जगह दूसरी अदालत में स्पीड ट्रायल नहीं हो पाता।
लाहौर से अगवा किए जाने वाला तालिब इल्म शेखुपुरा से बाजियाब 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि अगवाकार मुल्जिमान तालिब इल्म अरहम को जबरदस्ती कार में बिठाकर ले गए थे। अगवाकारों ने वारदात के दौरान अरहम पर तशद्दुद भी किया। नौजवान को बाजियाब करवाकर वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मुल्जिमान और मगवी के दरमियान झगड़ा चल रहा था। सलमान इकबाल भाई का, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया। सिलेक्शन के बाद हम यहाँ आया तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैं यहाँ किंग्स टैलेंट प्रोग्राम में आया हूँ। यहाँ से मैं बेस्ट दूँ और मुझे मौका मिला है प्रोफेशनल कोचेस का। तो मेरा ये कोशिश है कि मैं अच्छी ट्रेनिंग ले सकूँ और आगे टीम के लिए परफॉर्म करूँ। और कराची किंग्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम खिलाड़ी की कोच ने ढूंढ निकाले 3 बरक रफ्तार बॉलर्स। फवाद अली, अरसलान दोस्त, मोहम्मद सुलेमान किंग्स टैलेंट प्रोग्राम के लिए मुंतखब हो गए। तीनों फास्ट बॉलर्स को तरबियत और करियर डेवलपमेंट में रहनुमाई फराहम की जाएगी। कराची किंग्स के कोच मोहम्मद मुसव्वर की ज़ेर निगरानी माहिर कोच और ट्रेनर्स नौजवान फास्ट बॉलर को तरबियत देंगे।